मानव सभ्यता की शुरुआत के बाद से अनगिनत धर्म आए और गए, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा समय के खिलाफ खड़ा रहा है, जिससे ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म बन गया है। इसकी प्राचीनता के बावजूद कुछ प्रश्न कभी हल नहीं हो सके। ऐसा ही एक प्रश्न है, कौन अधिक शक्तिशाली है, शिव या विष्णु? हिंदू धर्म में विष्णु और शिव को सर्वोच्च देवता कहा जाता है। वे त्रिमूर्ति का पवित्र हिस्सा हैं, तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक समूह जिनका कर्तव्य ब्रह्मांड का निर्माण, रखरखाव और विनाश करना है। साथ में वे एक दूसरे के लिए प्यार, भक्ति और प्रशंसा का सबसे खास बंधन साझा करते हैं। वे जन्म, संरक्षण से लेकर विनाश तक हमारे अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और यह चक्र अनंत काल तक खुद को दोहराता रहता है। शिव पुराण, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है, भगवान शिव को ब्रह्मांड के परम सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित करता है और दूसरी ओर विष्णु पुराण नामक एक अन्य ग्रंथ सभी देवताओं और देवताओं से ऊपर भगवान विष्णु की स्तुति करता है। ब्रह्म की शुरुआत इस बात से भी होती है कि भगवान विष्णु और शिव दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं। हालांकि पुराणों में उनके बीच हुई महान लड़ाई की कुछ घटनाओं का उल्लेख है जो हमें ये संकेत देती हैं कि वे कितने शक्तिशाली हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच लड़ाई। कहानी उस समय से शुरू होती है जब भगवान शिव आदि शक्ति से अलग हो गए थे। वह अस्तित्व के चक्र को चलाने के लिए आवश्यक स्त्री ऊर्जा का शाश्वत स्रोत भी है। इस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों इस दुविधा में पड़ गए कि भगवान शिव के बिना वे सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र पूरा नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के संरक्षक देवता के रूप में भगवान विष्णु तब भगवान शिव और आदि शक्ति को एक साथ बनाने की योजना लेकर आए। योजना के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को अपनी तपस्या से आदि शक्ति को प्रसन्न करने का आदेश दिया। तब प्रजापति दक्ष एक पर्वत पर गए और आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ वर्षों तक अत्यधिक तपस्या करने लगे। जब आदि शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई, तो दक्ष ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अवतार लेने के लिए कहा। आदि शक्ति ने वही किया जो उन्होंने मांगा, वह स्वयं उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। बाद में वह पुत्री सती के नाम से विख्यात हुई। जब सती विवाह योग्य हुई तो भगवान ब्रह्मा ने शिव के सामने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि तब तक देवी सती भगवान शिव की भक्त बन चुकी थीं और उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में भी चाहती थीं। हालांकि भगवान शिव ने प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से युद्ध क्यों किया? भगवान शिव ने देवी सती से विवाह करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जब आदि शक्ति उनसे अलग हो गई तो उन्होंने महत्वपूर्ण भावनाओं को खो दिया था। शिव की खोई हुई भावनाओं को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु ने एक और योजना बनाई। उन्होंने गरुड़ देव को दुनिया के हर सांप को मारने का आदेश दिया। फिर गरुड़ देव ने अपने सामने आने वाले हर सांप को मारना शुरू कर दिया। नागराज वासुकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गरुड़ देव क्या कर रहा है, इसलिए वह भगवान शिव के पास गए और मदद की गुहार लगाई। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और गरुड़ देव से सांपों को मारना बंद करने को कहा। गरुड़ देव भगवान विष्णु का भक्त होने के नाते भगवान शिव को उत्तर दिया कि वह नहीं रुक सकता, क्योंकि वह वही कर रहा है जो उसके स्वामी ने उससे करने को कहा था। भगवान शिव अपना त्रिशूल गरुड़ देव पर फेंकने वाले थे। भगवान विष्णु उनके बीच प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच महान युद्ध शुरू हो गया। वे दोनों सर्वोच्च और अदृश्य हैं, जिन्होंने लड़ाई की अवधि को कई दिव्य वर्षों तक बढ़ा दिया। भगवान विष्णु जानते थे कि भगवान शिव को उनके परम रूप में आने के लिए उकसाए बिना लड़ाई कभी नहीं रुक सकती। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अचानक अपने हाथ से भगवान शिव का गला दबा दिया, जिससे वे क्रोधित और हिंसक हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को धक्का दिया और अपना त्रिशूल फेंका, जो सीधे भगवान विष्णु के हृदय में जा लगा। उसके बाद लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि भगवान विष्णु शिव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। विष्णु की मुस्कान देखकर भगवान शिव की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ जो उन्होंने भगवान विष्णु से की थी, और इस तरह उनकी खोई हुई भावनाएं वापस आ गईं।
बाद में वह देवी सती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। यदि आप त्रिमूर्ति में से भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा को हटा दे तो समीकरण विपरीत दिशा में चला जाता है। भगवान शिव विष्णु और ब्रह्मा के बिना अधूरे हैं, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों।